है कि हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज से आपकी क्लास डिजिटल बोर्ड से चलाई जाएंगी। और अगला जो आपका टॉपिक चल रहा था, आप रक्त परिसंचरण तंत्र तक पढ़ चुके हैं और आगे उसी क्रम में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे हृदय, कि हृदय क्या है और हृदय में किस प्रकार प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले अपन हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हृदय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो हृदय का अध्ययन अपन करते हैं विज्ञान की कार्डियोलॉजी शाखा में किया जाता है। कार्डियोलॉजी। हृदय कहाँ स्थित होता है, तो हृदय की बात करें अपन तो हृदय स्थित होता है कार्डियक नोच। यह कार्डियक नोच कहाँ पाई जाती है? यह कार्डियक नोच पाई जाती है बाएं फेफड़े के पास। कार्डियक नोच बाएं फेफड़े के पास पाई जाती है। इसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि जो हृदय है यह लगभग 300 ग्राम का होता है। मानव में हृदय कितने कोष्ठ होता है, तो ध्यान रखना है मानव में हृदय 4 कोष्ठीय है। जिसमें 2 आलंद और 2 निलय पाए जाते हैं। मानव में हृदय 4 कोष्ठीय होता है और मेढक में हृदय 3 कोष्ठीय है और जो मछली होती है उसमें हृदय 2 कोष्ठीय होता है। ध्यान रखें 2 आलंद और 2 निलय ऊपरी भाग आलंद कहलाते हैं। यह मुख्यतः 4 खंडों में विभक्त होता है। ध्यान रखें आलंद आलंद के मध्य, आलंद आलंद के मध्य पेन दवा दो पेन दवा दूसरे नंबर पेन। ध्यान रखें आलंद का आकार छोटा, वह निलय का आकार बड़ा होता है। और आलंद और निलय के मध्य, जैसे मान लें यह आपका हृदय, इसे आपने 4 कोष्ठकों में डिवाइडेशन कर दिया और इसके ऊपर पाए जाने वाला आवरण, इसे हम कहते हैं हृदय आवरण। और यह क्या कार्य करता है, तो यह हृदय की सुरक्षा करता है। यह बाएं आलंद, यह बाएं निलय, यह दायां निलय, यह दायां आलंद और यह बायां आलंद। ध्यान रखें बाईं ओर बहता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 युक्त, और दाईं ओर बहता है अशुद्ध रक्त।
अर्थात अपन कह सकते हैं CO2 युक्त। बाएं आलंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है द्विवलन कपाट, जिसे अपन मार्टियल वाल्व भी कहते हैं। और दाएं आलंद में दाएं निलय के पास पाया जाता है इसमें त्रिवलन कपाट, जिसे त्रिमार्टियल वाल्व कहते हैं। यह जो कपाट दिखाया गया है इसे अपन कहते हैं आलिंदी कपाट, आलिंद आलिंद के मध्य। और यह जो कपाट दिखाया गया है इसे अपन कहते हैं निलय कपाट। तो मानव में जो हृदय होता है 4 कोष्ठी है, 2 आलिंद 2 निलय, ऊपरी भाग आलिंद और निचले भाग निलय कहलाते हैं। हृदय के ऊपर पाए जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है। हृदय का अध्ययन अपन करते हैं विज्ञान की कार्डियोलॉजी शाखा में। और हृदय का भार जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। और हृदय कहाँ पाया जाता है, तो बाएं फेफड़े में कार्डियक नोच पाई जाती है, जिसमें हृदय स्थित होता है। हृदय का रंग कैसा होता है, तो अपन कह सकते हैं हृदय लाल रंग का होता है। अब मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? ध्यान रखें कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि मानव में हृदय को 2 बार हृदय से जो रक्त है उसे 2 बार गुजरना पड़ता है। और यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जुड़ा होता है फुफ्फुस शिरा, और यहाँ जुड़ी होती है महाधमनी, और यहाँ पर जुड़ी होती है महाशिरा, और यहाँ पर जुड़ता है फुफ्फुस धमनी। दिख रहा है? अब मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार होता है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कौन लाता है, तो फुफ्फुस शिराएं लाती हैं। और फुफ्फुस शिरा इस रक्त को और किस में लाती हैं, तो ध्यान रखना है बाएं आलिंद में लाती हैं। जब बाएं आलिंद में संकुचन और संतुलन की क्रिया होती है तो ये बाल खुलते हैं, और जब ये बाल खुलते हैं तो आवाज़ आती है लब की, और इस लब की आवाज़ आने में 0.3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद जो रक्त होता है और इसमें चला जाता है, बाएं निलय में चला जाता है। ध्यान रखें, सर्वाधिक मात्रा में जो दबाव होता है हृदय में वह बाएं निलय में होता है, क्योंकि इसमें जो रक्त होता है अत्यधिक मात्रा में प्रेशर में आता है। और जब इसमें संकुचन में संतुलन की क्रिया होती है तो रक्त सीधा महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी के बाद यह रक्त कहाँ जाता है, आपको ध्यान रखना है कि महाधमनी के बाद छोटी छोटी धमनियों से यह रक्त और धमनी कोशिकाओं में चला जाता है। और रक्त वाहिनियों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अपन केशिका कहते हैं। ध्यान रखें, रक्त वाहिनियों की सबसे छोटी इकाई केशिकाएं कहलाती है, और ये केशिका ही शरीर के जो अंगों के लिए और रक्त का परिवहन करती है। आगे ध्यान रखें कि जब ये जो रक्त है और भोजन के द्वारा और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है तो CO2 और जल का निर्माण होता है। और यह CO2 के जो CO2 युक्त रुधिर होता है, अशुद्ध रक्त, इसे कौन एकत्रित करता है, तो ध्यान रखें, इसे फिर जो शिरा कोशिकाएं होती हैं वो एकत्रित करती हैं, और ये शिरा कोशिकाएं आपस में जुड़ करके और छोटी छोटी शिराएं बनाती हैं। ये छोटी छोटी शिरा फिर बड़ी शिरा बनाती हैं, और बड़ी शिराएं आपस में जुड़ करके महाशिरा का निर्माण करती हैं। और ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को और किस में लाती है, दाएं आलिंद में लाती है। जब दाएं आलिंद में संकुचन संतुलन की क्रिया होती है तो ये त्रिवलन कपाट खुलते हैं और रक्त किस में आता है, दाएं निलय में आ जाता है। और इसमें जब संकुचन संतुलन की क्रिया के दौरान, तो ध्यान रखें, जो रक्त होता है वह फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है। तो हृदय कार्य क्या करता है, ध्यान रखें, हृदय रक्त को पंपित करने का कार्य करता है। यह रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता। रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए वृक्क होते हैं और रक्त का ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। हृदय का रंग कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं
कि हृदय का रंग लाल होता है। तो आपने पढ़ा कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है और इसमें प्रक्रियाएं किस प्रकार होती हैं।